हेलो एवरीवन। तो हमारे एडवांस वेल्डिंग के लेक्चर चल रहे थे, हम यूनिट सेकंड के पार्ट 16 पे आ गए हैं। तो सोल्डरिंग और ब्रेज वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस। इसमें देखो ब्रेजिंग अलग है और ब्रेज वेल्डिंग अलग है। इसमें अंतर क्या होता है चलो अभी बता देता हूँ आपको। ब्रेज वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं कि दो पीसेस को लिया, उनको हमें बेल्ड करके मतलब उनको जोड़ देना है। और ब्रेजिंग में क्या कर रहे थे हम लोग कि कोई जॉइंट है किसी पाइप का, उसमें हमने वो फिलर मेटल है उसे भर दिया ताकि जो लीक वगैरह है उनमें वो फिलर मेटल भर जाएगा और लीक प्रूफ हो जाएगा वो जॉइंट। तो उसमें हम कोई ज्वाइन नहीं कर रहे थे, मतलब दो मेटल्स को अलग अलग, लेकिन इसमें ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हालांकि दोनों ज्वाइनिंग प्रोसेस हैं, लेकिन एक को हम बेल्डिंग बोलते हैं और एक को हम ब्रेजिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो बात आती है कि इसका नाम ब्रेज ही क्यों पड़ा। हम कॉपर और टंगस्टन दोनों को मिला के एक अलग बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम ब्रोंज, क्योंकि इसका जो फिलर मेटल होता है वो हम ब्रोंज का लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेज वेल्डिंग। ठीक है, और ये क्या करता है देखो मैंने बताया वो लास्ट वीडियो अगर देखी होगी आपने तो पता होगा, उसमें जो हमारी ब्रेजिंग में क्या कर रहे थे कि वो कैपिलरी फोर्स का यूज़ कर रही थी अंदर इंटर होने के लिए, लेकिन ये यूज़ करता है ग्रेविटी फोर्स को ब्रेज वेल्डिंग। और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है इसकी जॉइंट की ये ज़्यादा होती है। और इसके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं, जॉइनिंग ऑफ द कटिंग टूल टिप्स। कटिंग टूल की जो टिप होती हैं लास्ट मतलब टिप्स, उनको ज्वाइन करना है तो वहाँ पे हम इनका यूज़ कर लेते हैं। अब देखो जो शोल्डर होता है वो किस तरह से बना सकते हो, या तो बहुत सॉफ्ट बनाओगे या मीडियम बनाओगे या फिर इलेक्ट्रीशियन शोल्डर बनाओगे। अब बात करते हैं शोल्डर्स के टाइप की। ये शोल्डर के टाइप हम ब्रेज वेल्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और शोल्डरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक होता है सॉफ्ट शोल्डर, मीडियम और इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन जो इसमें हम प्लेट वगैरह की जो वेल्डिंग कर आपने देखा ही होगा उसको, तो उसमें जो फिलर रॉड यूज़ की जाती है उसे इलेक्ट्रीशियन। उसमें क्या होता है 60% तो लेड होता है और 40% टिन होती है, और ऐसे ही रेशियो बदलते जाते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को देखो ध्यान से। ये है ब्रेज वेल्डिंग, इसमें हमने दो अलग अलग वर्कपीस को लिया है, इसको हम जोड़ रहे हैं फिलर रॉड के उससे, न कि इसमें कोई जॉइंट फिल कर रहे हैं। देखो हमारे जो घरों के बर्तन वगैरह होते हैं उनको भी इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई ब्रेज वेल्डिंग। और सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डरिंग बहुत ही सिमिलर होती है ब्रेजिंग से, कोई खास अंतर नहीं होता। बस इतना होता है कि जो उसका फिलामेंट होता है, मतलब जो फिलर मेटल यूज़ कर रहे होते हैं वो 450 डिग्री से कम में मेल्ट हो जाता है, सॉरी वो 450 डिग्री से ऊपर मेल्ट होता है, लेकिन सोल्डरिंग का जो वो मतलब फिलर रॉड होती है वो 450 डिग्री से नीचे ही मेल्ट हो जाती है। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से हाँ देखो फिलर मेटल से सही समझ में आएगा। इसके जो ब्रेजिंग के लिए फिलर मेटल बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकॉन को मिला के बना लिया, कॉपर सूखा चल जाता है, कॉपर फास्फोरस को मिला के बना लेते हैं, मैग्नीशियम सिल्वर निकल एलॉय, इनसे हम ब्रेजिंग के फिलर मेटल बनाते हैं। और सोल्डरिंग में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द टिन और लेड, ठीक है, टिन सिल्वर और लेड, या फिर टिन और जिंक, या फिर सिल्वर कॉपर जिंक और जिंक एल्यूमिनियम एलॉय, इनको मिला के हम सोल्डरिंग के फिलर मेटल्स को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं सोल्डरिंग की। सोल्डरिंग में क्या होता है भाई, देखो ये 427 और 450, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। 450 तो अप्रॉक्स है और ये 427 ये शायद एग्जैक्ट होगा, क्योंकि ये मैड जी के प्रोफेसर्स ने बताया 427, तो ये सही ही होगा, वरना काफ़ी बुक्स में आपको 450 मिल ही जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो 450 डिग्री से लेस टेम्परेचर पे अगर कोई मेल्ट हो जाता है जो फिलर मेटल, उससे अगर हम सेम ब्रेजिंग या सोल्डरिंग टाइप की कोई प्रोसेस करते हैं उसे सोल्डरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो एलॉय होता है वो मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि लेड और टिन को मिला के बनाते हैं। बेल्डिंग के टाइम पे मेटल होता है वो किसके थ्रू इंटर होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू इंटर होता है। और फ्लक्स मेटल यूज्ड ZnCl2 या फिर NH4Cl, इसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इनको यूज़ करते हैं फ्लक्स मेटल के तौर पे। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस पहला डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तुमने देखा होगा टीवी की या मोबाइल वगैरह की प्लेट्स होती हैं, उनमें जॉइंट लगाने पड़ते हैं, वो उनको सर्किट डिजाइनिंग में इसका यूज़
भर भर के होता है, ठीक है। और फैब्रिकेशन ऑफ द पीसीबी, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, भाई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मतलब उनकी प्लेट्स, उनको ही फैब्रिकेट यानी क्रिएट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक वीडियो है, इसको देखो, मतलब आभूषण बनाने के काम भी ये बहुत आती है। एक सिंपल सी ली है मैंने सोल्डरिंग की, ये मशीन तो शायद आपने देखी होगी, लगभग हर जगह ही मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं सोल्डरिंग मेथड की। देखो सोल्डरिंग के दो मेथड होते हैं, एक होता है आयरन सोल्डरिंग जो आपने पिछली स्लाइड में देखी थी, ये वाली जो होती है ना, ये होती है आयरन सोल्डरिंग कि आयरन ली, उसको आपने पिघलाया बाहर से और वो किया। और एक होता है वेब सोल्डरिंग। वेब सोल्डरिंग क्या करते हैं, जैसे ये प्लेट है, इसके ऊपर में यहाँ 50 जगह पे जॉइंट करने हैं, तो एक वेब सी आएगी, ये बड़ी बड़ी मशीन्स में यूज होता है प्लेट बनाने के लिए। तो एक बड़ी सी वेब आएगी, इस पूरे के ऊपर गिरेगी और ये जितने भी हैं वो जॉइंट भर जाएंगे और ये पूरा सोल्डरिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग की, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज होता है जॉइनिंग ऑफ द डिसिमिलर मेटल, ठीक है, या फिर एक मेटल या नॉन मेटल, एक नॉन मेटल, इन दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लो टेम्परेचर कंपेयर्ड ऑफ अदर वेल्डिंग से कंपेयर करोगे तो कम टेम्परेचर पे ये वर्क कर जाती है, ठीक है। लेस थर्मल डिस्टोर्शन, मतलब ये ठंडा होता है और गर्म होता है, इसकी वजह से डिस्टोर्शन मतलब फूट सी क्रिएट होती है, इसमें बहुत कम क्रिएट होती है, ठीक है। और लेस चांस ऑफ डैमेज, डैमेज भी बहुत कम होता है। स्पीड ऑफ ज्वाइनिंग, बड़ी स्पीड से ज्वाइन हो जाता है। लेस मैनुअल स्किल्स, लोग घरों में ही जोड़ लेते हैं इनको ज़्यादातर, तो इसके लिए मैनुअल स्किल्स भी बहुत कम चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ब्रेजिंग और सोल्डरिंग क्या होते हैं। नंबर 1, लो स्ट्रेंथ। अदर वेल्डिंग प्रोसेस में लोहा वगैरह पिघला के जोड़ा जाता है तो काफ़ी स्ट्रेंथ हाई होती है, इसके जो मटेरियल होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। और डैमेज्ड अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशन, जो हाई टेम्परेचर हुआ तो मतलब ऐसे 450 के आसपास आ गया तो वैसे ही ऑब्वियसली पिघल जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा। तो बस यही इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए, और इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।